गांव का नाम था सरसई। हर सुबह वहां की मिट्टी में सूरज की पहली किरणों के साथ एक नई उम्मीद जन्म लेती थी। वही उम्मीद एक लड़के की आंखों में भी थी। नाम था राजू और वह गांव के सफाई कर्मी रमेश का बेटा था। साधारण जीवन की शुरुआत राजू का जीवन बहुत सादा था। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर, एक पुराना रेडियो और स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल रास्ता। लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह एक शिक्षक बनना चाहता था ताकि वह गांव के बच्चों को पढ़ा सके और उन्हें गरीबी की जंजीरों से आजाद कर सके। बुलावा एक दिन स्कूल में जिला अधिकारी आए और बोले, गांव के बच्चों में अगर कोई 10वीं की परीक्षा में टॉप करेगा तो उसे शहर में आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। राजू की आंखों में चमक आ गई। उसी दिन से उसने दिन रात पढ़ाई शुरू कर दी। खेत की मेड़ पर बैठकर, कभी पेड़ के नीचे, कभी दिया जलाकर रातों में। अस्वीकार, लेकिन गांव के लोग मजाक उड़ाते थे। अरे ये झाड़ू वाले का बेटा मास्टर बनेगा, चल झाड़ू उठा। ये बात राजू के मन में गहराई तक चुभती थी। एक दिन उसने किताब फेंक दी और खुद से कहा, शायद वे सही कह रहे हैं। उसकी माँ सरला ने धीरे से उसका सिर सहलाया और बोली, बेटा तेरे बाबा भी यही कहते थे, गंदगी साफ करना हमारा काम है, लेकिन सपनों को गंदा मत होने देना। उसने राजू को एक पुरानी डायरी दी जिसमें उसके पिता के अधूरे सपने और शब्द लिखे थे। अगर मैं कभी थका नहीं तो क्यों थकता है। राजू को फिर से उम्मीद मिली। परीक्षा और संघर्ष। अगले कुछ महीनों में राजू के सामने मुश्किलों की भाड़ आ गई। किताबें नहीं थी तो वह स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बैठता। शरीर थक जाता लेकिन दिल हारता नहीं। खेतों में मजदूरी करके वह अपनी कॉपी पेंसिल खरीदता। उसकी सबसे बड़ी दोस्त बनी उसकी जिद। गुफा में प्रवेश परीक्षा का दिन आया। पूरा गांव सोच रहा था कि राजू फेल हो जाएगा। कुछ ने तो मजाक में पूछा, बेटा झाड़ू लिखाया या पेन। लेकिन राजू ने आंखों में केवल एक ही चीज रखी, अपने पिता का सपना। कठिन परीक्षा खत्म होने के बाद 2 महीने का इंतजार। इस बीच गांव वालों ने फिर ताना मारा, किताबें छीन ली, यहां तक कि एक दिन उसकी कॉपियां जला दी गई। राजू ने रोते रोते अपनी मां से कहा, कभी कभी लगता है मैं हार जाऊंगा। लेकिन मां ने आंखों में आंसू ली, मुस्कुराते हुए कहा, तू तो वही है ना जो कभी हार मानना जानता ही नहीं। इनाम परिणाम का दिन आया। स्कूल के बाहर भीड़ थी। हेडमास्टर ने जैसे ही नाम पढ़ा, जिले में टॉप करने वाला छात्र है राजू, सफाई कर्मी रमेश का बेटा। एकदम सन्नाटा, फिर तालियों की गूंज। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वापसी राजू शहर गया।